सुप्रभातम। आज हम दशम कक्षा का संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ निग्रोध वृक्ष का अभ्यास करेंगे। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जिसकी सहायता से हम पाठ को और भी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद या एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है ग्रामे कह वृक्ष आसीत, अर्थात गांव में कौन सा वृक्ष था। इसका उत्तर है निग्रोध वृक्ष, अर्थात बरगद का पेड़। गांव में जो है बरगद का पेड़ था। के मार्गा यासम परिहंती इसम, अर्थात कौन राह की थकान दूर करते हैं। इसका उत्तर है पथिका, अर्थात राहगीर। राहगीर जो है राह की थकान को दूर करते हैं। तीसरा प्रश्न है कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृष्टः, अर्थात किसकी आवाज आकाश को छूने लगी। इसका उत्तर है काकस्य, कौवे की आवाज जो है आकाश को छूने लगी। चौथा प्रश्न है प्रकृति दत्त वर कह, अर्थात प्रकृति का वरदान कौन है। इसका उत्तर है वृक्षः, पेड़ जो है प्रकृति का वरदान स्वरूप है। पांचवा प्रश्न है तरो पत्राणि खादन कह नंदती इसम। इसका उत्तर है अजापुत्र, अर्थात बकरी का बच्चा। बकरी का बच्चा जो है पेड़ के पत्ते खाकर आनंदित होता था। अब दूसरा प्रश्न है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो पहला प्रश्न है सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृतः, अर्थात सभी किसका निर्णय मान लेते हैं। इसका उत्तर है सर्वे अजस्य निर्णयः स्वीकृतः, अर्थात सभी बकरे का निर्णय मान लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कह वृष्टिम वर्षति, अर्थात कौन पानी बरसाता है। इसका उत्तर है वरुण देव वृष्टिम वर्षति, अर्थात वरुण देव वर्षा करते हैं या पानी बरसाते हैं। तीसरा प्रश्न है वृक्षस्य आधारभूता का, अर्थात वृक्ष का आधार कौन है। इसका उत्तर है वृक्षस्य आधारभूता भूमाता, अर्थात वृक्ष का आधार धरती माता है या पृथ्वी है। चौथा प्रश्न है अस्माभि का वर्धनीय, अर्थात हमारे द्वारा कौन बढ़ाने लायक है। इसका उत्तर है अस्माभि वृक्ष संपद वर्धनीय, अर्थात हमारे द्वारा वृक्ष धन बढ़ाने योग्य है। पांचवा प्रश्न है किम महत् पापम अस्ति, अर्थात बड़ा पाप क्या है। इसका उत्तर है वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, वृक्षों का नाश करना बड़ा पाप है। अब जो तीसरा हमारा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये प्रश्न हम पाठ के अंत में करेंगे क्योंकि थोड़े बड़े हैं इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। चौथा जो प्रश्न है हमारा प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ कोष्टक में आपको इनके आंसर दिए हुए हैं। निडानी अनिलम मार्गयासम सूर्यदेवः चक्रम। इस प्रकार पहला है शाखांतरम रिक्त स्थान कह कीटः अवदत्। इसका उत्तर है चक्रम्य। दूसरा है पथि का रिक्त स्थान परिहंति इसम। इसका उत्तर है मार्गयासम। तीसरा है पक्षिणः शाखासु रिक्त स्थान विर्च्य वसंती इसम। इसका रिक्त स्थान होगा निडानी। नेक्स्ट है वायु रिक्त स्थान ददाती। इसका रिक्त स्थान में आएगा अनिलः अनिलम।
नेक्स्ट प्रश्न है रिक्त स्थान प्रकाशः प्रच्छयन्ति। इसका रिक्त स्थान होगा सूर्यदेवः। इस प्रकार हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं जोड़ी में। पांचवा प्रश्न दे रखा है यथा योग्यम योजत, अर्थात जोड़ी मिलाइए। यहाँ हमने जोड़ी मिला दी है। प्राचीन, प्राचीन का आएगा निग्रोध वृक्ष। दूसरा है वरुण देव, वरुण देव का है वृष्टिम वर्षति। तीसरा है फटाटोपम, इसका है सर्प करोति। चौथा है सर्पाह, इसका होगा वाल्मीकेशु। पांचवा है प्रकृति दत्तवरः, लास्ट है इसका है वृक्षः। छठा प्रश्न है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात शुद्ध वाक्य के सामने आम का प्रयोग करना है और अशुद्ध वाक्य के सामने न का प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य है शुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, अर्थात तोते की आवाज आकाश को छूने लगी, तो इसमें आएगा न। दूसरा है कीट अरबी के सार्धम वस्ती इस्म, अर्थात कीड़े अपने बच्चों के साथ पेड़ में निवास करता था, तो आम। नेक्स्ट है वृक्ष छेदकम वृक्षम खंडशः कृतवान, अर्थात लकड़हारा वृक्ष को काटता है, इसका उत्तर है न। नेक्स्ट है वृक्षाणां छेदनम महत्पापम, अर्थात वृक्ष को काटना महापाप है, उत्तर है आम। नेक्स्ट है सूर्यदेव वृष्टिम वर्षति, इसका उत्तर है न। सूर्यदेव वृष्टि वर्षति, अर्थात सूर्यदेव वर्षा करते हैं, तो नहीं, सूर्यदेव वर्षा नहीं करते हैं, वरुण देव वर्षा करते हैं। अब जो हमारा सातवां प्रश्न है वो इस प्रकार है अधोलिखित पदानां प्रकृतिम प्रत्यय च पृथक कुरुतः। यहाँ प्रत्यय को अलग करके लिखना है, जैसे कि यथा में दिया हुआ है भक्षित्वा भक्षधन कत्वा, कुर्वन् क्रधन शर्त, विभज्य विधन बसधन ल्यप। नेक्स्ट है छेदतुम छिदधन तुमुन, विस्मृत्य विस्मृत्य विधन स्मृधन ल्यप। इस प्रकार आठवां प्रश्न है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत। यहाँ संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। तो यथा में दिया हुआ है पद है इत्युक्त्वा और विच्छेद किया हुआ है इत धन उक्त्वा और संधि का नाम है यण संधि। इसी प्रकार ममेव मम धन एव वृद्धि संधि, सर्पाश्च सर्पाधन च विसर्ग संधि। नेक्स्ट है सोयम सोधन अयम, यह है पूर्व रूप संधि। और लास्ट है तत्रागतः तत्र धन आगतः, यह है दीर्घ संधि। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है अधोलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। यहाँ हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यथा में दिया हुआ है वृक्ष का तरु, यहाँ काकः काक का आएगा वायसः, सर्पः उरगः, पिता जनकः, पुत्र सुतः। लास्ट प्रश्न है अव्यवे वाक्य रचना कुरुतः, अर्थात यहाँ पर वाक्यों की
रचना करनी है। यथा में दिया हुआ है एव, यहाँ वाक्य बना है ईश्वर एव रक्षकः अस्ति। पहला वाक्य है हमारा अपि। अपि का वाक्य है अहम अपि पठामि। दूसरा है तर्हि, इसका वाक्य बनेगा यदि पठिष्यसि तर्हि उन्नति भविष्यति। लास्ट है तत्, इसका वाक्य बनेगा ततः सर्प औदत्। इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। हमारा जो तीसरा प्रश्न छूट गया था वो इस प्रकार है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पहला प्रश्न है शुकः किम अवदत्, अर्थात तोता क्या बोला। इसका उत्तर है शुकः अवदत् अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहं त्रैव वर्ते, नाहमिमं दुर्गमं परित्यक्तुम् इच्छामि, मदीय एवायं न्योग्रोध वृक्षः। अर्थात तोता बोला इस वृक्ष के फल खाकर मैं जन्म से यही हूँ, मैं इस पेड़ को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, यह बरगद का पेड़ मेरा ही है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कीटः किम प्रत्यवदत, अर्थात कीड़े ने क्या जवाब दिया। इसका उत्तर है कीटः प्रत्यवदतः मदीयैः अर्भिकैः सार्धम् अहं बहुवृक्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि, अतो अयं वृक्षः ममेव इति। अर्थात कीड़े ने जवाब दिया मेरे बच्चों के साथ मैं बहुत वर्षों से यहीं रह रहा हूँ, इसलिए यह पेड़ मेरा है। तीसरा प्रश्न है वृक्ष छेदन विषये काष्ठछेदक किम अवदत्, अर्थात वृक्ष काटने के विषय में लक्कड़हारे ने क्या कहा। इसका उत्तर है वृक्ष छेदन विषय काष्ठछेदक अवदत्, पूर्वम् अहं वृक्षान् छिन्नेन् अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि, वृक्षाणां छेदनं महत्पापम् इति मया अधिगतमस्ति, अतः न्योग्रोधवृक्षः छेदनम् अहं न करिष्यामि इति। अर्थात लक्कड़हारा बोला पहले मैं वृक्षों को काटता था, अब मैं वैसा बुरा काम नहीं करूँगा, वृक्षों को काटना महापाप है, यह मेरी समझ में आ गया है, इसलिए मैं बरगद के पेड़ों को काटने का काम नहीं करूँगा।